लगातार सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस दिल्ली गेट कब्रिस्तान की जो हो रही हैं, उन वायरल वीडियोस का सच जानने के लिए और उसके पीछे क्या पर्दगी है उसको जानने के लिए चांदनी चौक विधानसभा से विधायक प्रहलाद सिंह सानी और तमाम वर्ल्ड सिटी के समाजी कारकुन यहाँ आज दिल्ली गेट कब्रिस्तान पहुँचे हैं। और वीडियो में आप देख रहे हैं सीधे सीधे कि किस तरह से ये पूरा एक डेलीगेशन यहाँ पहुँचा है। जो यहाँ अनाधिकृत कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं या अवैध वसूली की जो बातें कही जा रही हैं, उन सब का सच जानने के लिए। साथ में आबिद बकई और तमाम समाजी कारकुन नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में बराह रास्त। और मैं आपको वो वायरल वीडियो भी दिखा दूं जिस जगह की वो वीडियो वायरल हो रही थी। यही वो जगह है जहां को लेकर ये मसला पूरा पड़पा हुआ है। आप यहाँ जिनकी वीडियो वायरल हो रही है वो भी इस वक्त हमारे सामने हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सिद्दीक है। मैं कब्रों का काम करता हूं जनाब जी। मैंने विक्रम नगर में पढ़ाई करी है, बड़ा हुआ हूं। मेरे वालिद साहब करते थे, अब मेरा लड़का करता है शमीम। तो अभी जो वीडियो वायरल हो रही है उसके पीछे क्या सच है? सच के लिए ये है जी, ये मेरा पाइप गया हुआ है पीने का पानी का, ये सीवर गया हुआ है, ये कूलर लगा हुआ। मैं हार्ट का मरीज हूँ जनाब। वो अमन न्यूज गुंडा को भेजता है, रेहान गांव वालों की धमकी देता है, खुद सामने नहीं आता। 2 दफे पुलिस को जो कंप्लेंट कर रखी है और वो मान के राजी नहीं होता जनाब। वो कहता है कि मैं जो का छोड़ूंगा नहीं, जो का किसी को, ना कमेटी को, ना जो होगा। मैंने रिपोर्टें कर रखी है। देखो तो ये आपने कंप्लेंट्स कहाँ फॉरवर्ड की हैं? ये जगह डीसीपी कमिश्नर मंत्रालय और ये थाने में। तो ये जो जगह का जो विवाद है, क्या ये जगह आपकी है? आप उनको नहीं, मैं कुछ बना दिया। मेरे तो सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है बस, और पौधे लगे हुए हैं जी। तो अमन जो आरोप आप अमन न्यूज पे लगा रहे हैं, अमन न्यूज ने क्या यहाँ ये कोई पिलर गाड़ी देखो, ये खड़े गाटर सबूत। तो उन्होंने इसको अलाउड क्या कराया, अलॉट कराया है? किससे करा? किसी कोई भी जगह यहाँ पे किसी की अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे सिद्दीक साहब, यहाँ पे और भी ऑफिसेज और एक पूरा मार्केट बनी हुई है, तो इसके पीछे क्या सच है? सारी अनऑथराइज। तो इसके पीछे कोई एक्शन? कुछ नहीं। सानी साहब, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या देखने पहुँचे हैं आप दिल्ली गेट कब्रिस्तान, जबकि ये जगह, ये कब्रिस्तान आपकी विधानसभा के अंतर्गत नहीं आता है? और वो भी देखिए, यहाँ के लोगों मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने मेरे को बुलाया है कि जिस तरीके से इस जगह पर, कब्रिस्तान की जगह पर लोग कब्जा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, तो देखने हम लोग आए। तो आप आबिद बकई, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह है? क्या इतनी खास वजह रही कि पूरा एक डेलीगेशन इतने लोगों का यहाँ पहुँचा है? दरअसल यहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ रिहाइश बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है कब्रों के पैसे कितने मांगे जाते हैं, 15-20 हज़ार रुपये किस चीज़ के? रिपेयर कराने के। ये देखिए, ये एप्लीकेशन मैंने कमेटी के नाम लिखवाई है। लेकिन आबिद बकई, ये कमेटी काफ़ी पुरानी है, ये आज से नहीं है। जो कुछ हो रहा है बहुत पहले से होता आ रहा है। अभी कमेटी में कुछ मेंबरान अच्छे आए हैं जी, जिनसे एक सब लोगों का तकरीबन पुराना ताल्लुक भी है जी। तो वो इसमें बहुत सरगर्म है। तो यहाँ जो इंक्रोचमेंट है, मैं आपको बताऊं कि जो अंदर एक फ्लैट बना हुआ है 150 गज या 140 गज में, ये बिल्डर माफिया को दिया जा रहा है। यानी कि कब्रिस्तान की जो अंदर की जो प्रॉपर्टी है वहाँ फ्लैट बना हुआ है जी। तो मुंशी जी की भतीजियां वगैरह रहती हैं, भाई रहते हैं उनके। अल्लाह तुम्हारे बच्चे, बिल्कुल हकीकत। और ये बनाया जा रहा है, ये उसको दिया जा रहा है बिल्डर को, और उससे कहा जा रहा है कि अंसारी रोड पे हमें 2-3 कमरों का आप मकान दे दें, फ्लैट, और यहाँ आप जो मर्जी करें। लेकिन ये जो कब्रिस्तान है वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्या इसमें वक्फ का कोई इन्वॉल्वमेंट, जो ये कब्जे हो रहे हैं इस पे कोई, क्या वक्फ का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आकर नहीं पूछता उनसे ये सवाल? नहीं, कोई नहीं पूछता, जबकि हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो वायरल करी है। इसके अलावा यहाँ पर वो खत्ते खाना बन रहा है, कब्रिस्तान की जगह है, कितनी एप्लीकेशनें लगाई मेयर साहब को, सबको, लेकिन उसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ जो रिहाइश है वो तकरीबन, रहीम भाई कितनों की लिस्ट बनाई थी हमने? रहीम भाई, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, ये जो जगह है जहाँ अभी हम खड़े हैं, जिसके कब्जे की वीडियो लगातार के आरोप लगाया जा रहा है एक न्यूज़ चैनल वाले, तो ये क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड के अभी तक ये अधीन, मतलब उनके मामला नहीं कि सुबह आप सामान लाएं, रात को उठा के ले जाएं? तो एमसीडी करती क्यों है ये? जबकि वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। चलो
लेकिन वक्फ बोर्ड की साथ लगी हुई है, तो ये तय बाजारी कमिश्नर से बात करो, लोग करते क्यों है? तहवेदारी तो कैंसिल हो चुके हैं ना। लेकिन जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि तमाम यहाँ पे जो है कब्रिस्तान में काफी ज्यादा कब्जे हैं, 150 गज में फ्लैट बन रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है, तो इस मामले को अभी तक क्यों दिल्ली वक्फ बोर्ड ने या दूसरे जो विभाग हैं या यहाँ की जो कब्रिस्तान कमेटी की इंतजामिया कमेटी है वो इस मामले में क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? नाकारा लोग हैं, उनको भी मालूम है, उनकी मिली भगत है। अगर ये नाकारा लोग हैं तो ये कमेटी रद्द क्यों नहीं की जाती है, कमेटियां खत्म क्यों नहीं की जाती? है ही नहीं। 1977 में एक कमेटी बनी थी, जब रजिस्टर्ड हुई थी उसके बाद से तो कमेटी रजिस्टर्ड हुई नहीं है। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर हमारे एक MLA साहब मौजूद हैं, सानी साहब, आबिद भाई हैं, हमारे आशिकीन भाई हैं और बहुत सारे जिम्मेदार हैं, आबिद भाई हैं, गुलजार खान हैं, मैं खुद अकबर बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसा हम चाहते हैं कि एक मुंतजिमा कमेटी जो काम नहीं कर रही, जिसकी जो जिम्मेदारी वो नहीं कर रही, तो हम लोगों की एक छोटी सी कमेटी बनाई जाए, जो सामाजिक लोग हैं, जो उनकी दखल यहाँ पर होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अकबर साहब, यहाँ कमेटी पहले से मौजूद है, आप अंदर कमेटी के ऑफिस के बाहर पहुंचिए, वहाँ जो कमेटी बनी हुई है, अगर आपकी उससे कोई नाराजगी है या किसी तरह का उसमें एलिगेशन है तो आप उसको प्रूव कीजिए और वो कमेटी खत्म कीजिए। कमेटी, एक बात बताइए, कमेटी क्या किसी राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने बना के भेजी है? नहीं, वो आप लोगों की सहमति से नहीं बनी है। सहमति से हमने RTI लगाई थी। RTI में जवाब आया है कि हमारे वक्फ बोर्ड से कोई भी पुराने कब्रिस्तान की कमेटी जो है रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, मैं जी ऐसा करता हूँ, यहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को यहाँ विजिट करवा देता हूँ, उनसे जो तुम्हारी बात है वो सारी बैठ के बात करा देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बेहतर तरीके से आपके फैसला हो जाएगा। तो प्रहलाद सिंह सानी इन तमाम बात कर लेता हूँ, मैं ले आऊंगा उनको साथ। ठीक है। यहाँ चांदनी चौक के विधानसभा के विधायक प्रहलाद सिंह सानी यहाँ तमाम सामाजिक कारकुनों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान का वो विजिट यहाँ जल्द आप लोगों के साथ करा देंगे। जो परेशानी है वो सब परेशानी जो है वो बैठकर सुलझा ली जाएगी। शकील अंजुम, आप भी कुछ कह रहे थे? ऐसे हम सानी साहब को यहाँ इसलिए लेकर आए हैं कि दिल्ली में इनकी सरकार है और ये कब्रिस्तान, अभी हम जो हमारा मेन मुद्दा है, जो ये प्लाट जहाँ आप खड़े हैं, इस प्लाट को हम किसी कीमत पर भी किसी भी बिल्डर माफिया को काबिज नहीं होने देंगे। हम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि कोई माई का लाल इस जगह पर कब्जा नहीं कर सकता जब तक अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। दिल्ली वाले जाग चुके हैं। अब वक्त की जगह हो या MCD की जगह हो, हम किसी हालत में भी इस प्लाट पर कम से कम कब्जा नहीं होने देंगे। जो अब तक हो चुका है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो तयबाजारी थी वो तयबाजारी रहे, और जिस तरह यहाँ पर अब ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको खुला चैलेंज कर रहा है शकील अंजुम कि हम किसी कीमत पे गिन नहीं रखने देंगे। यहाँ बराबर में भी देखिए, बराबर में बनी है ये डबल स्टोरी। अगर ये तहवेदारी के तहवेदारी में डबल स्टोरी है, ये देखो हमने दुकानें रुकवाई थी, ये देखिए ये तमाम अनऑथोराइज दुकानें जो है वो यहाँ बता रहे हैं ये लोग कि ये तमाम जो हैं अनऑथोराइज दुकानें हैं इस तरह की ये, और यहाँ डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन इनमें हुआ है। आप तस्वीरों में ये देखो ना, ये तयबाजारी की है, ये तयबाजारी की जो है इसकी परमिशन किसने दी है? ये डबल स्टोरी बनाने की किसने परमिशन दी है? यहाँ अब ये जो यहाँ की जो पुरानी कमेटी है, क्या इसको खत्म किया जाएगा? इसके लिए आप कोई प्रस्ताव देंगे? क्या करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल चेंज करानी है कमेटी को, अब नई कमेटी इसको करानी। तो इसके लिए आप आगे करने वाले क्या हैं? कार्रवाई कर रहे हैं इसके लिए। अगर हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। पुरानी कमेटी के जो मेमोरान है ना, वो बहुत सारे इंतकाल फरमा गए। इसके अंदर पुरानी कमेटी के सारे मेमोरान इंतकाल फरमा। प्रहलाद सिंह सानी कुछ कह रहे हैं। प्रहलाद सिंह सानी जी, सानी साहब, जो तयबाजारी का मसला है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर एक कमिश्नर को यहाँ ला के इसको रुकवा देता हूँ। आपका अंदर फदर कोई तो यहाँ अब एक बात ये भी बोल दीजिए कि जितने भी अलग इसमें आप लोग लेकिन अकबर साहब, क्या यहाँ जो ये इस वक्त जिस मैं यहाँ ले आऊँगा आपके साथ बता दूंगा, कॉर्पोरेशन को यहाँ ले आएंगे। मैं आपको कुछ और तस्वीरें अभी यहाँ कब्रिस्तान के अंदर की भी जरूर दिखाऊंगा जो बदइंतजामी की लगातार वायरल हो रही हैं। तो तमाम ये डेलीगेशन अब कब्रिस्तान के दिल्ली गेट कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से में जाकर तमाम चीज़ों का मुआयना ये लोग कर रहे हैं। 10 साल जो का 25 फुट गहरा भराव करवाया पूरा जो का रात दिन, कोई जो का उसका वो लालच नहीं। कोरोना में काम कर रहे हैं, कोई हमदर्दी नहीं, ना कमेटी से ना कोई आम जो का कोई राशन पानी देने वाला। किसी ने नहीं दिया, कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं। ये इनको तो पता है सब। जमीन के अंदर रहते हैं ठेकेदार जी, वो उसकी कब्रों की रिपेयर का
20,000 रुपये मांगते हैं कब्रों की रिपेयर का। एक कबर की रिपेयर का 20,000 रुपए। ये एप्लीकेशन जो मैंने दिखाई है वो कमेटी को लिखने इन्हीं के तो बेटे हैं वो। किसी के, हाँ इन्हीं के बेटे हैं। इन्हीं के बेटे हैं ना भाई वो। सामने बोल रहा हूँ कि गरीब आदमी रिपेयर भी नहीं करवा सकता। बुलाइए इनको, बुलाइए एक मिनट। आप आबिद बगई, आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ एक कबर की जो है रिपेयरिंग के 20,000 रुपये या 10,000 रुपये मांगे जाते हैं। सिद्दीक साहब, यहाँ आपके बेटे या आप बता रहे हैं कि यहाँ हम पुराने काम करने वाले हैं, तो इसमें कितना सच है इस बात में? हमारा पक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुंशी ये एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हमारे पास कोई मतलब दफन करने के अलावा कुछ नहीं है हमारा। 15,000 लगे। हाँ, ऊपर वाले कोई भी खाओ, हमें कोई मतलब। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, ये आश्वासन अब दे दिया गया है। कमेटी के आदमी होते नहीं है जो यहाँ का स्टाफ है, वो स्टाफ बेईमानी करता है, लोगों से ज्यादा पैसे लेता है। स्टाफ जो है कमेटी को बताता भी नहीं है, और स्टाफ की सारी धांधलीबाजी रहती है यहाँ पर जो रहते हैं यहाँ चलिए, पर। अभी मैं आपको कुछ और तस्वीरें अंदरूनी हिस्से की दिल्ली गेट जदीद कब्रिस्तान की दिखाना चाहूँगा। तो ये जो सब तमाम सामाजिक कारकुन यहाँ पहुँचे हैं, वो लगातार अपनी अपनी अलग अलग बातें तमाम सामाजिक कारकुन जो हैं वो लगातार रख रहे हैं। कुछ और सामाजिक कारकुनों की यहाँ हम बात सुनेंगे। यहाँ चांदनी चौक विधानसभा से जो है वो विधायक प्रहलाद सिंह सानी यहाँ खुद पहुँचे हैं, और अब उन्होंने इन तमाम सामाजिक कारकुनों को यहाँ की तमाम परेशानियों को लेकर ये आश्वासन दिया है कि अब जो है इन तमाम चीज़ों के, इन मसलों को यहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह के द्वारा ही यहाँ की जो है वो सारी चीज़ें दुरुस्त की जाएंगी। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये तमाम कब्रिस्तान के अंदर इस बने हुए तमाम मकानात, ये जो यहाँ लोग यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से, पुराने टाइम से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि इसमें कितना सच है, यहाँ कुछ सामाजिक कारकुन जो पहुँचे थे वो खुद ये दावा कर रहे हैं कि यही लोग कब्रों के लिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये रिपेयरिंग के मांगते हैं। टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़ आज दिल्ली गेट कब्रिस्तान पहुंचा है, और वहां तमाम तरह की लगातार सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कहीं अनाधिकृत कब्ज़े, अवैध कब्ज़े दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं अवैध वसूली की बातें कही जा रही हैं। हमने अभी हाल ही में आपको परसों एक वीडियो यहाँ अमीरो युवा ब्रिगेड भी पहुँचा था, उनका दिखाया था। लेकिन अभी यहाँ एक दूसरी भी जो है एक एसोसिएशन वो यहाँ पहुँची है, एक कम्युनिटी एक जो है वो पूरे लोग यहाँ पहुँचे हैं, और वो यहाँ की जो परेशानियाँ हैं वो तमाम तरह की परेशानियाँ ये लोग खुद बयां कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में एक तरफ से देख सकते हैं। क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मैं फ़िक्र शाहजहानाबाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। रहीम साहब, आप यहाँ क्यों पहुँचे हैं? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई? देखिए, पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ का दौरा कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ वक्त में हमने यहाँ के दौरे किए, और यहाँ पर जो बदउनवानियाँ, भ्रष्टाचार और पैसे का गबन हमारे सामने आया। गबन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ना हमारे सामने ऑडिट आ रहा है, जो यहाँ तदफीन की रकम किस अकाउंट में जमा होती है उसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं बताया गया है। रहीम साहब, जो आप गमन का दावा कर रहे हैं, किसके द्वारा ये गमन किया गया है? देखिए, यहाँ जो तदफीन की जो फ़ीस जमा होती है वो किस खाते में जमा होती है और कौन उसको निकालता है? और नहीं, गमन इंतज़ामिया कमेटी के द्वारा है या फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड, जिसके अंदर ये दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान आता है? देखिए, अभी तक ये बात हमें मालूम नहीं हो पाई है कि यहाँ जो तदफीन की रकम किसके खाते में जमा होती है, कमेटी के खाते में जमा होती है या दिल्ली वक्फ बोर्ड के खाते में जमा होती है। एक आरटीआई के मुताबिक हमें मालूम हुआ कि यहाँ जो तदफीन की रकम है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के खाते में जमा नहीं होती। जब उनके खाते में जमा नहीं होती तो किसके खाते में जमा होती है और कौन उसको निकालता है और उस रकम का क्या होता है, कहाँ मसरफ़ होता है? गबन, बदउनवानी और भ्रष्टाचार, इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, और वो है यहाँ का मुंशी। मुंशी जी यहाँ तदफीन के पैसे कौन से खाते में जमा करते हैं और उस रकम को कौन निकालता है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि वो जो पैसा है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के खाते में जमा होता है। नहीं जाता। नहीं जाता तो ये आरटीआई कह रहा है। बिल्कुल। तो यही हम मालूम कर रहे हैं कि किसके खाते में जाता है। जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती तो इसको गबन ही माना जाएगा। लेकिन कि जो यहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है, क्या उससे आप लोगों ने सवाल किया कि ये पैसा जो आ रहा है क्या आप लोगों की देख रेख में है? कहाँ है ये पैसा? पिछले 2019 से हमने और हमारे सदर साहब आबिद हसन बकई साहब ने, जब हाजी मियाँ हयात थे, उनसे फ़ोन पर बात की, और जो 3 लोगों की कमेटी थी उन लोगों से भी बात की थी। उन लोगों ने हमें मिलने का कभी टाइम नहीं दिया। 2 साल हो गए, अभी तक उन्होंने हमें कभी भी मिलने का वक्त नहीं दिया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो जब हमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने आरटीआई का सहारा लिया
आरटीआई हमने डाली हुई है, फर्स्ट अपील में जाएंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड हमें किसी भी आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा। तो इसके बाद आपका क्या रुख है? अब आप लोग का क्या करने वाले हैं, करेंगे क्या आप? देखिए, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, आरटीआई का जवाब नहीं दिया, तो हम दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और इसको फिर हम कानूनी जो भी कार्रवाई करनी होगी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी हाल ही में एक और मुद्दा, जनाब शहाबुद्दीन सीवान से, बिहार के सीवान से जो पूर्व सांसद हैं, उनकी तदफीन को लेकर भी लगातार वीडियोस वायरल हुए थे। तो उन वीडियोस के पीछे कितनी हकीकत है और क्या वो मामला है, क्या उसमें निपटारा हुआ है? कमेटी ने, हमने देखा था सोशल मीडिया पे कमेटी कह रही थी कि अब हम इसका जो निपटारा कर लेंगे, हालांकि उसमें ये भी पता चला कि ना कमेटी से परमिशन ली गई थी, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड से परमिशन ली गई थी, वो ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना तौर पर बनाया जा रहा था। इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कमेटी से बोला गया कि भाई साहब इसको देखिएगा। कमेटी ने पूरा देखा है, इस पर पूरी आरटीआई डाली गई है, पूरी डिस्कशन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। वैसे अब काम रुक गया है, काम रुक गया, उसका रुका हुआ है। जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उन सबका काम रुका है और हम चाहते हैं बेहतर हो, पक्की कब्रें नहीं बने। देखिए, लगातार यहाँ कमेटी पे जो है आरोप लग रहे हैं, लेकिन क्या अब आप लोग उस कमेटी को ख़त्म करने की, रद्द करने की किसी तरह का कोई प्रस्ताव आपके पास? नहीं, हम कमेटी को ख़त्म करना नहीं चाहते। जो भी है अच्छी तरह काम हो, नई कमेटी बने, लीगली बने, क्योंकि 1973 के बाद तो लीगली कभी बनी नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कमेटी सही तरह से काम करे अपना, हमें कोई इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, यहाँ की जो कमेटी है वो 30 से 35 साल से भी ज़्यादा पुरानी कमेटी है और यहाँ के एक लंबे अरसे के लिए हाजी मियाँ फ़याज़ुद्दीन, जो अब शायद इसी कब्रिस्तान के अंदर तदफीन हैं, वो जो है इस कमेटी के सदर थे, लेकिन अब नए सदर भी नियुक्त किए जा चुके हैं ये। और यहाँ हाजी शमीम अहमद ख़ान भी हैं। मैं आपको वो बोर्ड दिखाना चाहूँगा जो यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी का बोर्ड लगा हुआ है, पूरी की पूरी उसमें तस्वीरों में आप साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि कौन कौन उस कमेटी में मेंबर है और कौन कौन उस कमेटी में ज़िम्मेदार किस पद पे तैनात हैं। हालांकि यहाँ की जो फ़िक्र शाहजहानाबाद है, तमाम तरह के आरोप यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी पर जो है वो लगा रहे हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी लगा रहे हैं। इसी को लेकर ये चांदनी चौक से विधायक को भी यहाँ लेकर पहुँचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसमें पूरे मामले में पहले संज्ञान लेते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को इत्तला करूँगा और उनके साथ यहाँ एक पूरा डेलीगेशन लेकर पहुँचूँगा। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रब्बानी।